अच्छा हाँ प्लीज आइए। ये प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं, श्री शंभू प्रसाद अग्रवाल जी। सर से रिक्वेस्ट है कि हाँ प्लीज सर। एक कुर्सी हमारे साथ जो है रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री शंभू प्रसाद अग्रवाल सर जो गए हैं। हम आज इस प्रोग्राम में सर का जो है हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभारी हैं सर, समय निकाल के आए। तो हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले श्री संजय कुमार विद्रोही सर को कि आए और प्लीज जो है हमारे जो है आज जो अधिवक्ता और लिटिगेंट्स हैं उनको आज के इस मौके पर उनका थोड़ा सा जो है उत्साहवर्धन करें, मार्गदर्शन करें। प्लीज सर। सबसे पहले यहाँ उपस्थित जितने भी श्रोतागण हैं सबको जोहार, नमस्कार। मंच में बैठे हमारे मुख्य न्यायिक पदाधिकारी, हमारे एसीजीएम साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारे डालसा के सेक्रेटरी और हमारे बार के प्रेसिडेंट श्री शंभू प्रसाद जी का, तथा जितने भी उपस्थित यहाँ पे पैनल लॉयर्स हैं और लॉयर्स हैं, पैनल पीएलबी सब हैं और जितने भी श्रोता हैं यहाँ पे, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस मानव अधिकार दिवस का कार्यक्रम जो रखा गया है, तो ये कार्यक्रम डालसा कम मीडिएशन सेंटर के द्वारा आज जो आयोजित की गई है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाने का कार्यक्रम 10 तारीख को वर्ष के 10 दिसंबर को जो बनाया जाता है, उसके आलोक में रखा गया है। और इसमें अवेयरनेस की बात बतलाने की, काम करने का बात रखा गया है कि कैसे अवेयर किया जाए वैसे तबके के लोगों को जो कि कानून के प्रति जिनकी जानकारी बहुत कम रहती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संबंधित जागरूक करने के उद्देश्य से जो मुझे अपना विचार रखने का जो मौका आज दिया गया है, इसके लिए मैं खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित और भी न्यायिक पदाधिकारी सब हैं। उन लोग भी बतलाएंगे कि इस मानवाधिकार दिवस में हम लोग को किस तरीके से गरीब तबके के लोगों को जागरूक करके उन लोगों तक न्याय कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये बात बतलाने का काम हम लोग आज यहाँ पे करेंगे। मानवाधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके लिए सभी प्राणी, जो भी मानव प्राणी है, वो अधिकारी होते हैं। इसके लिए कि मानवाधिकार जो होता है उसके लिए सबको जो है इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये बतलाना मैं मुनासिब समझूंगा कि वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को इसे मनाने जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1950 में 4 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में स्थापित किया गया था। हम जानते हैं कि भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। उद्देश्य नौकरशाही पर रोक लगाना, जिसका उद्देश्य था नौकरशाही पर रोक लगाना, मानव अधिकारों के हनन को रोकना तथा लोक सेवक द्वारा उनके शोषण में अंकुश लगाना था। मानवाधिकार की कल्पना बिना मानव अधिकार की सुरक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी खोखली मानी जाएगी। ये मानवाधिकार का गुरु मंत्र है कि बिना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आजादी इसे खोखला माना जाएगा। मानव अपने अधिकारों के लिए आरंभ से संघर्ष रहा है।
मानव अपने अधिकारों के लिए आरंभ से संघर्ष रहा है। मानवाधिकार की लड़ाई हम सभी नागरिकों की लड़ाई है। अधिवक्ताओं की इसमें अहम भूमिका है। अधिवक्ताओं की इसमें अहम भूमिका है। विश्व भर में नस्ल, धर्म, जाति के नाम पर मानव के द्वारा मानव का ही शोषण होता रहा है। विश्व भर में सबल मानवों के द्वारा निर्बल मानवों पर अत्याचार एवं जुर्म के पहाड़ खड़े किए जाते रहे हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता के पहले और बाद भी धर्म एवं जाति के नाम पर भारतवासियों को विभाजित किया जाता रहा है और आज भी हो रहा है। डालसा इसमें काम भी कर रही है। डालसा बदलाने का भी इसमें जागरूक करने का काम कर रही है कि धर्म जाति से ऊपर उठ के आप जो निर्बल है उसकी सेवा कीजिए, उसको जो है न्याय दिलाने का काम कीजिए। मानव गोरा हो या काला, मानव गोरा हो या काला, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कहें हिंदी बोलने वाला हो या अन्य भाषा बोलने वाला हो, है तो सभी इंसान ही। इसीलिए सभी को मानव अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। मानव अधिकार हमारे जीवन और मान सम्मान से जुड़े हैं। यह हक हमें जन्म से ही मिलता है। हम सभी को साफ सुथरा माहौल में रहने का हक है। हमें सही इलाज मिले, यह भी हमारा हक है। हर मानव के बच्चे की पढ़ाई लिखाई समुचित रूप से हो, यह भी मानव का हक है। पीने का पानी साफ सुथरा मिले, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर हमारे बीच भेदभाव न हो, यह भी मानव अधिकार की परिभाषा में निहित है। हम सब सामान्य रूप से जिए, कोई किसी का दास या गुलाम बनकर न रहे। पूरे देश में हम कहीं भी कानून का पालन करते हुए बेरोक टोक आना जाना बोलना कर सके। हमें यह शक्ति भी मानवाधिकार में ही मिलती है। अगर उपरोक्त किसी भी बात पर सरकार हमें मदद नहीं पहुंचाती तो हम मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत किसी भी भाषा या बोली में की जा सकती है। मानवाधिकार दिवस मनुष्य के लिए वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में लोगों द्वारा मनाया जाता है। जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में इसी के लिए मनाया जाता है। यह दुनिया भर के लोगों के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भलाई और कल्याण में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। इसमें मनाने के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे दुनिया भर के लोगों के बीच मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, समग्र मानव अधिकारों की स्थिति में प्रगति के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रयासों पर जोर देना, एक साथ मानव अधिकारों के विशिष्ट मुद्दों को उजागर करने के लिए सहयोग और चर्चा करना, अल्पसंख्यक समूह जैसे महिलाओं, नाबालिगों, युवाओं, गरीबों, दिव्यांगों और अन्य को राजनीतिक निर्णय लेने में भाग लेने और मनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी मानवाधिकार के अधीन आता है। मानवाधिकार दिवस के महत्व में संबंधित सुंदर कथनी नागरिकों को राज्य की संपत्ति बनाने के लिए संघर्ष करना हमारे लिए वास्तविक संघर्ष है। नागरिकों को राज्य की संपत्ति बनाने के लिए संघर्ष करना हमारे लिए वास्तविक संघर्ष है। लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनके द्वारा मानवता को बड़ी चुनौती देना है। भारतीय संविधान, हम लोगों का जो संविधान है इससे खूबसूरत और कोई संविधान नहीं हो सकता है। जितनी बातें इस संविधान में निहित की गई है, इसमें कभी सोचा भी नहीं होगा जिन्होंने संविधान बनाया होगा कि आगे जाके ये इतना जबरदस्त, इसमें जो बात आज विश्व के लोग बोलते हैं वो सब हमारे संविधान में दिया हुआ है। भारतीय संविधान में भी मानव अधिकारों के नियमित उल्लेख हैं। भारतीय संविधान को लागू होने के बाद सार्वभौम घोषणा के अधिकांश अधिकारों को इसके दो भागों, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जो मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा के लगभग क्षेत्र को अपने में समेटे हुए है। संविधान में अधिकारों के पहले टेस्ट के अनुच्छेद 2 से 21 तक
जो हमारे संविधान है उसके अनुच्छेद 221 तक घोषणा और इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार और विविधियों की सेविंग और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। मानव अधिकार मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। इनमें से कई मुद्दे तो सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार देखे जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निम्न कार्यक्रमों का अनुसरण किया जाता रहा है। बंधुआ श्रम का अनुमूलन, रांची जैसे जो रांची में मानसिक आरोग्यशाला है, आगरा में मानसिक आरोग्यशाला है, ये भी मानवाधिकार के अधीन में उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसका मॉनिटरिंग किया जाता रहा है। मानसिक अस्पतालों का कामकाज जो कि है दूसरे आगरा में, रांची में, ग्वालियर में, शासकीय महिला सुरक्षा गृह, आगरा कामकाज, भोजन का अधिकार, ये सब मानवाधिकार के क्षेत्र में आता है। मानव अधिकार आयोग द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे तथा कार्यक्रमों में शामिल है, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम की समीक्षा 1929, बाल अधिकार प्रोटोकॉल के लिए कन्वेंशन, बच्चों के लिए यौन हिंसा पर मीडिया के लिए गाइडबुक, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार, लिंग संवेदीकरण के लिए न्यायपालिका मैनुअल इत्यादि कई एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा इसी मानवाधिकार के आलोक में बनाया गया है, जिसकी की मॉनिटरिंग जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा डायरेक्ट भी की जाती है। डालसा का जो भी फंक्शन है, डालसा भी जो कार्य करती है वो लीगल अवेयरनेस की करती है। लीगल अवेयरनेस में एक बात ये बतलाने का काम इन लोगों का रहता है, जो कि ये बतलाएं, ये भी मानवाधिकार के अधीन में ही एक आता है कि जो सुदूर इलाके में जाकर जिनको नई जानकारी, जो एकदम नीचे तबके से आते हैं, उनको उनके अधिकारों की परिचय दिलवाना, उनके अधिकारों के विषय में बतलाना, ये मेरे हिसाब से ये भी मानवाधिकार के ही अधीन में आता है। मानव अधिकार के विषय में प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी और समझ अवश्य होनी चाहिए, जो डालसा करवाती है। हर व्यक्ति को मूल मानवाधिकार का आनंद लेने का हक है। कभी कभी इन अधिकारों में से कुछ का सरकार के द्वारा भी दुरुपयोग होता है, जो हम लोग जानते हैं, बोलते भी हैं और देखते भी हैं। आज यह सराहनीय है कि सरकार के द्वारा गैर सरकारी संगठनों की सहायता से मानव अधिकारों के दुरुपयोग पर नजर रखने का काम किया जा रहा है। इन मानवीय अधिकारों से किसी भी व्यक्ति को वंचित रखना अमानवीय है। हमें जनता को मानव अधिकार प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करना चाहिए, जो डालसा कर रही है, तथा अधिकार कैसे प्राप्त किए जाए इसके लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। और इन्हीं कारणों से मानवाधिकार से संबंधित संगठनों का स्थापित किया गया है। डालसा भी उसी में से एक है। अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि लोगों को मानवाधिकार के खिलाफ, किसी भी उल्लंघन के खिलाफ खुद आवाज उठाने की जरूरत है। मानव अधिकार की जानकारी, समझ और इसे प्राप्त करने के समुचित ज्ञान से आप जागरूक होकर अपना जीवन उन्नत बना सकते हैं तथा सामाजिक समानता का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय झारखंड, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी साहब का, और बहुत ही विस्तृत जानकारी जो है हम लोगों को दी सेक्रेटरी साहब ने यूएनए से लेकर के